नमस्कार साथियों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बायनोमियल थ्योरम का पार्ट 2। इस आज के सेशन के अंदर हम सीखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हम कैसे निकालते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है जिसमें हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 0 हो या उसके साथ क्या है, एक्स नहीं आता हो, तो उस वाली टर्म को हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स में आपको ले रहा हूँ आपके सामने। तो इसमें हम क्या दो तरीके से क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। पहले तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है जो वो कौन सी टर्म होगी, इट मीन्स आर की वैल्यू क्या है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम इसी के बेस्ड पर हम क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में पूछने लग जाए कि इनका कोफिशिएंट क्या होगा उस एक्स जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, इट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो टर्म होगी उसका वेरिएबल या कोफिशिएंट क्या होगा। तो वो मैंने एग्जांपल यहाँ पर ले लिए हैं। तो देखते हैं हम बारी बारी से उनको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हमारे सामने देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये ले लिया है 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की होल पावर क्या है 6 है। तो देखिए मैं आपको बेसिक तरीका पहले बता चुका हूँ कि हम मान लेते हैं सपोज करो टी आर प्लस 1th टर्म होगी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर r। तो ये फॉर्मूला हम क्या है अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ से हम क्या है x की पावर 0 के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो जो कि क्या है एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो हम यहाँ पर क्या अपना शॉर्ट मेथड यूज़ हम करते हैं। तो जो मैं आपको डायरेक्टली क्या है शॉर्ट मेथड इस क्वेश्चन का बता रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कौन सी टर्म होगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। ए एक्स की पावर पी और ये बी एक्स की पावर क्यू, अगर इसकी होल पावर एन हो तो हमेशा ध्यान रखना जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी एन पी अपॉन में पी प्लस में क्यू। ये फार्मूला आप लोगों को क्या है भाई याद रखना है। समझ में आ रहा है बिल्कुल। देखिए एन क्या होती है हमारे पास जो होल पावर हो, पी क्या है जो ए एक्स के साथ जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास क्या है पी की वैल्यू होती है, और बी एक्स जो सेकंड वेरिएबल है एक्स का उसकी जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्यू बोलते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखिए अब इस क्वेश्चन में हम कंपेयर करते हैं, इट मीन्स ए एक्स मतलब ये वाला पोर्शन हमारे पास। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो एन की वैल्यू तो हमें मिल गई भाई कितनी भाई यहाँ पर 6। यहाँ पर कंपेयर किया हमने, पी की वैल्यू मिल गई हमें 2 और Q की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है यहाँ पर 1 है। तो इट मीन्स ये कितनी हो जाएगी 1। अब R हमें निकालनी है तो इक्वल टू डायरेक्ट हम क्वेश्चन ले लेते हैं एन पी 6 × 2 अपॉन में P प्लस क्यू 2 + 1। सॉल्व करते हैं 6 दूनी 12 और नीचे आ जाएगा 3। तो जो R की वैल्यू आई वो कितनी निकल कर आ गई भाई हमारे पास 4 निकल कर आ गई। तो जो फोर्थ टर्म होगी वो क्या होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि भाई उसका कोफिशिएंट बताओ, जैसे कि मैंने नीचे वाले क्वेश्चन ले रखे हैं, तो कोफिशिएंट निकालने का मैंने आपको डायरेक्ट तरीका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है तो सीधा हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालने लग जाऊँ, कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम एन सी आर। एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 6 सी, और आर की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई मेरे पास 4। एक्स की पावर एन माइनस आर ये तो हमें लेनी नहीं, मैंने क्या बताया आपको खाली कांस्टेंट टर्म्स लेनी है क्योंकि हमें कोफिशिएंट के अंदर क्या है कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है। तो देखिए अब 3/2 होल पावर एन माइनस आर लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 2, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास -1/3 और इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 4। अब इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। 6C4 को मैं भाई 6C2 लिख सकता हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है जो NCR है वो किसके इक्वल होता है NCn-r के। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ये बताया था अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो देखिए अब तो ये 6C2 लिख सकता हूँ। तो 6C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 गुना के 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल और 2 गुना में 1, 4 से 4 कट गया, 2 से 6 कट गया 3। तो ये वैल्यू निकल के आई कितनी हमारे पास भाई 15। तो ये तो लिख दिया मैंने 15 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और 1 का हमने 4 टाइम्स किया तो ये देखिए इवन पावर है
तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1, और 3 को 4 बार गुना करते तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 81। तो 3 से कट गया ये 9 बार पर, 3 से कट गया ये 3 बार, और 3 से कट गया ये 5 बार। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 5/12, जो क्या है इसका कोफिशिएंट है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर आपको इस आर की वैल्यू दी हुई है तो क्वेश्चन में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ तक निकालेंगे। अगर हमें फ्रैक्शंस में वैल्यू दे रखी है, कुछ वैल्यू निकल के दे रखी है, फ्रैक्शन में ना दे के सिंपली वैल्यू दे रखी हो, तो हमें इसका मतलब क्या उसमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू पूछी हुई है, तो हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस में 1/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स होल पावर कितनी है भाई इसकी 18 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो देखिए हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास 18, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर पावर में क्यूब रूट है, इट मीन्स ये क्या होती है 1/3। ऐसे यहाँ पर हम q की वैल्यू देखेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी 1/3, क्योंकि इस पर भी क्यूब रूट चढ़ा हुआ है। अब कंपेयर कर लेते हैं, हमारे पास r निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है NP p प्लस क्यू। अप्लाई कर दो अब इसमें 18 गुना के 1/3, 1/3 और ये 1/3। तो 3 से 18 कट गया 6, ऊपर तो आ गया 6। ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2/3 अपॉन के अपॉन में जो वैल्यू होती है वो कहाँ चली जाती है ऊपर, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 2 से कट गया 3। तो r की जो वैल्यू आई यहाँ से वो कितनी आई भाई मेरे पास 9 निकल कर आई। कितनी निकल कर आई भाई 9। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। तो 18C9 और यहाँ पर वेरिएबल देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास, ये तो आएगा ही नहीं भाई हमारे पास, क्योंकि इसके आगे कोफिशिएंट क्या है 1, 1 की पावर कितनी कर लो वो क्या रहेगा हमारे पास 1 ही रहेगा। यहाँ से सेकेंड टर्म आएगी वो क्या होगी a की पावर r, तो 1/2 और पावर कितनी है r का मतलब कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका कोफिशिएंट निकल कर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या होगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या है r निकालते हैं, तो वही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे NP, n ये रहा p ये रहा यहाँ पर, तो 9 दूनी 18 अपॉन में p प्लस q, p की वैल्यू क्या है 2 और q की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है 1 है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, 3 से कट गया 18 6 बार पर। तो r की जो वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई भाई मेरे पास 6। अब हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो निकाल देंगे इस फॉर्मूले में अप्लाई करके। तो n की यहाँ पर कितने रखे हमें 9, तो 9C6 x कितना भाई मेरे पास 3/2। कांस्टेंट टर्म्स हम लेते हैं कभी भी कोफिशिएंट निकालना हो तो, और पावर n माइनस r और यहाँ पर a माइनस के 1/3 और पावर हो जाएगी यहाँ पर 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 9C6 को, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 9C6 को 9C3 हम लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इसको। तो 9 गुना के 8 गुना के 7 गुना में 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 फैक्टोरियल और 3 गुना के 2 गुना के 1, 6 से 6 कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट गया और 2 से कट गए 4, 4 तो 12 7 84, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 84। तो ये आ गया 84 और इसको हम जब खोलते हैं तो देखिए ये तो बन गया 3 की पावर 3 और यहाँ पर नीचे 3 की पावर 6, तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन गया। यहाँ पर 6 को खोलेंगे हम तो ये तो 1 ही रहेगा और ये 3 की पावर 6, और यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो 3 की पावर 3 और ये वैल्यू बन जाएगी 2 क्यूब कितना होता है भाई 8। तो देखिए इस 3 की से ये 3 6 क्या हमारे पास कट जाएंगे, तो ये वैल्यू बच जाएंगे यहाँ पर नीचे 3। तो ये 84 आ गया, ऊपर एक घट गया, नीचे आ गया 1/8 और ये वैल्यू बचेगी 1/27 भाई 3 का क्यूब बचा हुआ था 27। अगर ये कटते हैं तो इसको काट लो, जैसे 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 3 सत्ते 21 और 3 नाम 27। अब ये नहीं कट रहे, तो इनका जो होगा आंसर वो कितना आएगा 7/14। क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम इनको क्या निकालते हुए चलेंगे। ये जो फोर्थ पार्ट है ये आप लोगों को खुद करना है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे आएंगे।
तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए मिडिल टर्म के लिए मैंने आपको जो x प्लस ए का जो होल पावर n होता है, इसमें मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला होता है, तो बीच में हमारे पास एक टर्म आती है NCR, x की पावर n माइनस आर और a की पावर r। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो पावर है हमारे पास कैसी है, ऑड है या इवन है। अब जैसे देखिए मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है जो मेरे पास, x प्लस में 2y होल पावर कितना 10। तो जो यहाँ पर हमारे पास जो rth टर्म होती है, r ना होकर कौन सी टर्म होती है, r प्लस 1th टर्म होती है हमारे पास। भाई यही तो मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, कैपिटल N है जो, ये क्या होगी हमारे पास n प्लस 1th टर्म होगी। अब देखिए, अब ये हमने अभी आपको बताया था कि ऑड है या इवन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वैसे हमें मुझे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पर मुझे जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी भाई, यहाँ पर 11th टर्म। और 11th का मतलब क्या हमारे पास, ऑड है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई मेरे पास, ऑड हो जाएगी। अब देखिए जब भी हमारे पास ऑड पावर आए तो ध्यान रखना n प्लस 1/2th टर्म क्या होगी हमारे पास, उसकी मिडिल टर्म होगी। क्या होगी भाई, मिडिल टर्म होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या रखी है भाई, 11 है मेरे पास कैपिटल। तो देखिए अब 11 प्लस 1/2, तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 12/2। इट मीन्स जो मेरे पास जो होगी 6th टर्म जो होगी वो क्या होगी मेरे पास, मिडिल टर्म होगी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपको एक और बात बता रखी, जब भी हम r की वैल्यू लेते हैं, जो टर्म हम कैलकुलेट करते हैं उससे एक कम लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था या नहीं बताया था। तो ध्यान रखना, जो r की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, एक कम हम ले लेंगे। तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी भाई, 5 मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, n का मान हमें पता है, r की वैल्यू हमें पता है, सिंपली इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूला को पुट करना है, बस खाली जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है। तो देखिए अब n की वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पर भाई कितनी, 10c5x, x की जगह पर भी मुझे x ही दे रखा है, और यहाँ पर n माइनस आर। तो देखिए n कितना मेरे पास 10 है और r कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5 इंटू में हमारे पास क्या है भाई, a की पावर r, a क्या है यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम 2y, तो ये 2y और पावर 5 है। तो इस तरीके से हमें क्या है, अगर कोफिशिएंट पूछता है इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बता रखा है जब भी कोफिशिएंट पूछा जाता है तो हम कांस्टेंट टर्म्स को लेते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं x y a वगैरह जो भी दिए होते हैं उनको हम क्या रिजेक्ट कर देते हैं, उनको कंसीडर करते ही नहीं है। तो देखिए कांस्टेंट टर्म्स हम लेंगे यहाँ पर, तो 10c5 और 2 की पावर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसको सॉल्व कर भी इसको कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है ये भी हम देखते हैं, इसी पैटर्न पर हम क्या करेंगे। देखिए इधर यहाँ पर सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस में 3y होल पावर दे रखा है कितना भाई, 19। अब ये कैपिटल n है जो मेरे पास, वो क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो 19 प्लस 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 20 आ गई, जो कि हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर है। क्या भाई मेरे पास एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए देखिए हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म का, वो क्या होगा यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है n/2th टर्म होगी और एक n/2 प्लस में 1th टर्म होगी। तो इन दोनों को हम क्या मानते हुए चलेंगे। अब देखिए हमारे पास 20 है, 20/2 करूँगा तो इट मीन्स एक तो 10th टर्म इसकी होगी, और एक n/2 मतलब कितना है, 20/2 करूँगा तो 10 प्लस में 1, और एक हमारे पास 11th टर्म होगी। तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगी, मिडिल टर्म होंगी। क्या होंगी भाई, ये मिडिल टर्म होंगी। अब हमारे पास देखिए r की दो वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी यहाँ पर। मैंने आपको अभी बताया था कि r की वैल्यू जो भी टर्म होती है वो हमेशा एक कम लेते हैं। तो यहाँ पर 10 है, तो ये वैल्यू एक बार r की जगह पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और एक बार r की वैल्यू जब हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं 11th टर्म को, तो ये r बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ आपके। अब यहाँ पर देखिए जो हमें टर्म्स निकालनी है वो कौन सी है, उनके कोफिशिएंट क्या है, तो हम यहाँ पर क्या है बाय फार्मूला हम निकाल लेते हैं। फार्मूला आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है। तो देखिए n हमारे पास 19, c r एक बार हम 9 कंसीडर करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन था x, हमें कोफिशिएंट लिखना है, तो मैंने अभी आपको बताया था x y z जो भी हमें वेरिएबल दिए होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो ये 3 है, जो ये वैल्यू किसकी है, a की है, तो a के साथ कितना आ जाएगा 9। तो एक बार तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और जब हम r लेते हैं 10,
तो 19c 10 और यहाँ पर 3 की पावर 10। इनकी वैल्यूज़ को क्या हम सॉल्व आउट कर लेंगे, ये क्या हो जाएंगे, इनके कोएफिशिएंट्स होंगे, किसके भाई, दोनों के मिडिल टर्म्स के। तो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो देखिए हम थर्ड क्वेश्चन है किस तरीके से हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x माइनस 1/2 x होल पावर 10। तो देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल N जब मानते हैं तो n प्लस 1 टर्म होगी, तो 10 यहाँ पर हमें दे रखा है, तो ये कितनी मिल जाएगी हमें, 11th टर्म मिलेगी हमें। अब 11 क्या आ गया हमारे पास, ऑड आ गया, क्या निकल के आ गया भाई, ऑड। अभी मैंने आपको बताया था जब भी ऑड आता है तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, n प्लस 1/2th टर्म क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी, मध्य पद जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, मिडिल टर्म हिंदी में बोलते हैं इसका हम क्या भाई, मध्य पद। तो अब देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो n का मान है वो हम कितना दे रखा है भाई, 11 यहाँ पर। तो 11 जमा के 1/2, तो इट मीन्स 11 जमा 1 12/2 करेंगे। तो यहाँ पर जो ये 6 आया, ये सिक्स्थ क्या होगी, इसकी जो सिक्स्थ टर्म है वो कैसी होगी भाई, हमारे पास मिडिल टर्म होगी। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, तो मैंने क्या बताया, जब भी हम r मानते हैं तो जो टर्म हमारे पास निकल कर आती है उससे हम एक कम लेते हैं। तो r बराबर कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास r की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास है, सिंपली फॉर्मूला में हमें क्या है, पुट अप करना है वैल्यूज़ को। तो देखिए अब यहाँ पर आया 10c5। मैंने अभी आपको बताया था पिछले दोनों क्वेश्चंस पर, जब भी हम कोएफिशिएंट निकालते हैं तो जो ये वेरिएबल होते हैं x y z वाले, इनको हम छोड़ देते हैं, खाली कांस्टेंट वैल्यूज लेते हैं। तो इसके आगे 1 है तो 1 की पावर 10 कर लो तो 1 ही रहेगा यहाँ पर। तो 1 की पावर हम क्या, n माइनस आ रहे तो ये 5 ले लेंगे, और यहाँ पर वैल्यू देखिए माइनस में है तो माइनस 1/2 और होल पावर ले लेंगे, कितना भाई इसका 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 10c5 और ये आ जाएगा, 1 की पावर 5 खोलेंगे तो ये माइनस में वैल्यू देगा 1, और 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। 10c5 को देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है NCR का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, 10 माइनस 5 करेंगे 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 10 गुना के 9 गुना के 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और 5 को खोलेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो देखिए 5 से ये 5 फैक्टोरियल वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 5 दूनी 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ पर गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 की 6 से गुना करी तो 36, 36 की 7 से गुना करी तो ये आ गया 7 छिंग 42, और 7 तिया 21, 4 कितना हो गया 252। तो ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, तो माइनस के 252 अपॉन में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू कितनी, 32। इसको हम एक बार क्या और कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 छिक्के 24, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपली डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, माइनस के 63/8। ये इसका क्या कोएफिशिएंट निकल के आ गया मिडिल टर्म का। तो आइए अब हमने क्या है यहाँ पर मिडिल टर्म के 3-4 एग्जाम्पल लेके हमने देख लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब हमारा क्या भाई, लास्ट टर्म निकालनी, सॉरी लास्ट टर्म फ्रॉम एंड। तो ये हम निकालते हुए चलेंगे। तो देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, टर्म्स फ्रॉम द एंड हम किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है जो इस वाले टाइप से किस तरीके से आएगा एग्जाम में, x माइनस 2y की होल पावर 49 है, तो पूछेगा 37th टर्म क्या होगी एंड से, अगर हम इस एक्सपेंशन को क्या है ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोगों को देखने के लिए मिले तो ध्यान रखना, इनके जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में। और ध्यान रखना फॉर्मूला हम जो अभी स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं TR+1 वाला, वही यूज़ हम करेंगे। तो NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r, ये फॉर्मूला हमारा सब जगह क्या है यूज़ होता हुआ चलेगा, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, टर्म निकालनी बीच में कहीं पर भी। तो टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताए रखा है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें देखिए क्वेश्चन में पूछा 37th टर्म, इट मीन्स T37 हमें लास्ट से हमें निकालनी है। तो यहाँ से जो r की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 36। मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि जब भी आपको टर्म दी हो तो उससे हम एक वैल्यू क्या हम कम मान लेते हैं, वो हमारी वैल्यू किसकी होती है, r की होती है। अब क्वेश्चन में n की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, कितनी है हमारे पास 49। अब हमें देखिए मैंने आपको भी क्या बताया था, जब भी लास्ट टर्म से हम निकालते हैं एंड से
तो क्या इनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं या वेरिएबल जो होते हैं इनको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन घूम के बन जाएगा माइनस के 2y प्लस के x और होल पावर बन जाएगी कितना भाई 49। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्सपेंड कर दीजिए इस वैल्यूज़ को। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले आएगा n 49, c r की वैल्यू कितनी है 36, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आपकी बार यहाँ पर 2y, और होल पावर आ जाएगी n माइनस आर 49 माइनस 36 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13। n2 में a की जगह पर क्या आपकी बार x, और होल पावर आ जाएगी r कितना भाई हमारे पास यहाँ पर 36। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपका जो आंसर है यहाँ पर तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही है तो आपको जो ऑप्शन है कुछ इससे मिलते जुलते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था NCR को हम क्या है NCN माइनस R लिख सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है ये तो सेम वैल्यू मैच हो जाएगी, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वैल्यू आपको क्या वहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलेगी अलग से। तो ये वैल्यू मैंने देखी इस तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं 49c, और r जब हम लिखते हैं तो n माइनस आर लिख देंगे, यहाँ पर फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे। तो 49 माइनस 36 करेंगे तो 36 माइनस 2y की पावर 13 और x की पावर 36, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसका तो पूरा सॉल्यूशन आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको क्या है शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। अब देखिए इसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 2 हमने लिया √x माइनस √y, होल पावर कितनी है भाई 17। तो हमसे पूछ रहा है 14th टर्म, 14th का मतलब हमारे पास जो r की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास 13 हो जाएगी, एक कम हम ले लेंगे। और n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है भाई यहाँ पर 17 दी हुई है। अब देखिए जब हम टर्म निकालते हैं एंड से, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था इस क्वेश्चन में भी ये वैल्यू क्या हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं अंदर वाली। तो ये √y माइनस के और प्लस के √x हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी भाई 17। अब फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं हम वैल्यू n मतलब 17, c r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17। क्वेश्चन मैंने शायद गलत लिख दिया भाई, 14th टर्म में तो r बराबर 13 है ये, तो NC यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। इसके बाद नेक्स्ट है माइनस के √y होल पावर n माइनस आर, 17 में से 13 जाएंगे तो वैल्यू बच जाएगी कितनी में मेरे पास 4। n2 में a √x, और यहाँ पर पावर आ जाएगी r कितनी है भाई हमारे पास 13। तो देखिए इस 17c 13 को मैंने अभी आपको बताया था NCR को हम NCN माइनस आर लिख सकते हैं। तो 17c 13 को हम क्या लिख सकते हैं 17c 4, 13 में से 17 में से 13 जाएगा तो नीचे कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब इस रूट की वैल्यू मैंने आपको बता रखी कितनी होती है -1/2। तो देखिए माइनस का तो हमें दे ही रखा है यहाँ पर वैल्यू, और ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और होल पावर कितनी हो जाएगी ये 4। ऐसे इस रूट की जगह पे अभी हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और होल पावर 13। इसको हम और सिंप्लीफाई करते तो ये वैल्यू बन जाएगी 17c 4। अब देखिए यहाँ पर पावर कैसी है हमारे पास इवन है, तो जब भी माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव बन जाती है। तो 4 दूनी 2 दूनी कितना हो गया 4, तो वैल्यू बन जाएगी y², और ये वैल्यू कटेंगी नहीं तो x की पावर 13/2। तो इस तरीके से हमें क्या ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यही हमारा क्या होगा मिडल टर्म होगी, एंड टर्म होगी 14th इस एक्सपेंशन की। तो ये हमने जो टर्म निकालनी थी जो एंड से, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करते हैं कि हमें अगर nth नोमियल की कोई टर्म दे रखी जिसमें n पद हमें दे रखा हो और r उसके अंदर टर्म्स हो, तो उनके हम कोफिशिएंट किस तरीके से निकालेंगे उनको हम समझते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो मैंने अभी आपको बताया था nth नोमियल की अगर हमें कोई टर्म दी हुई है और उसमें 8 टर्म्स है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर आप सोच रहे हो ना कि x + y + z है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, कुछ नहीं n में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं 11 आंसर निकल के आ जाएगा, वो आप गलत सोच रहे हो। मैंने वहाँ पर आपको खाली बताया था जब हमें क्या 2 टर्म्स दी होती है, इट मीन्स x + a की होल पावर n हो तो उस केस में होता है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास अंदर 3 वेरिएबल है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं nth वेरिएबल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करते हैं n+1 वाला, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। सपोज़ करो हमारे पास x + y + z + a + b सो ऑन, इस तरीके से हमें कितनी दे रखी है, इसमें r टर्म्स दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई हमारे पास r टर्म्स दे रखी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको पावर में कितनी n।
तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। अब n क्या होता है, हमारे पास जो पावर गिवन है पूरे एक्सपेंशन की, और जो r की वैल्यू इनके अंदर कितनी टर्म्स है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कितने वेरिएबल दे रखे हैं, यहाँ पर 3 दे रखे हैं, तो ये r की वैल्यू हम कितने ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे। बाकी नीचे r माइनस वन है, तो हम इस तरीके से करते हुए चलेंगे। देखिए अब इस फॉर्मूले से हम क्या है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू वो हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर 10, और r नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं हमें, 1 2 3, तो ये 3। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट अप करनी है वैल्यूज़ को खाली। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन, 3 माइनस वन करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 2 c, और r माइनस वन, 3 माइनस वन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 12c2। अब हम इसको NCR फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो 12 गुना के 11 गुना के 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 से कट गया 12, 6 बार पर। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 66 निकल कर आई। तो इसी तरीके से हम क्या है, अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसको भी हम करते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू है इस क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है हमें, 9 दे रखा है। और r क्या होता है, जो इसमें कितने हमें वेरिएबल दिए हुए हैं, तो इसमें वेरिएबल दिए हुए 1 2 3 4, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी भाई, 4। अब हमें फॉर्मूला में पुट अप करनी है वैल्यू n प्लस आर माइनस वन। तो n की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे कितना, 9, प्लस में r माइनस वन, 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 3 c, और r माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 3। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 12c 3 वैल्यू निकल कर आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 गुना के 11 गुना के 10 गुना के 9 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर किया तो ये 9 फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 3 चौक 12 और 2 दूनी 4, तो 11 दूनी 22, 22 की हमने 10 से गुना करी। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आएंगी वो कितनी निकल के आएंगी, हमारे पास 220 निकल कर आएंगी। तो इस तरीके से हमने क्या है, अपना ये टॉपिक कर लिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए इस वाले टाइप में से आपका जो हरियाणा पुलिस का जो SI का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसके व्यू से अगर हम देखें तो ये वाला टॉपिक क्या हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसकी मैं आपको जनरल फॉर्मूलेज बताता हूँ, तब हम इन क्वेश्चंस को क्या उनकी हेल्प से करते हुए चलेंगे। तो देखिए कभी भी अगर हमारे पास x प्लस वाई की होल पावर n प्लस या माइनस x प्लस वाई की होल पावर n, और जो ये n की जो ये वैल्यूज़ है ये हमें कैसी दे रखी हो भाई, ऑड दे रखी हो। ऑड का मतलब क्या हो, इनकी शक्ति जो क्या है विषम हो। तो ध्यान रखना फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं n प्लस 1/2। कौन सी होगी वो, n प्लस 1/2 होगी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है जो ये क्वेश्चन है, जो सेकंड वैल्यू है, अगर यहाँ पर क्या है E1 आ जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई की पावर n प्लस में x माइनस वाई की पावर n हो, और ये n की वैल्यूज़ कैसी हो अब की बार हमारे पास E1 हो। इट मीन्स सम संख्या हो सकती है अगर हमें दे रखी हो। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है, हमारे पास क्या हो जाएगा n/2 प्लस में 1th टर्म जो होगी हमारे पास इसका आंसर होंगे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं हम x प्लस वाई की पावर n, और प्लस की जगह पर अब की बार क्या हो, यहाँ पर माइनस का निशान हो, और x माइनस वाई की पावर n हो, और n यहाँ पर भी क्या हो हमारे पास E1 हो, सम संख्या हो। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आएंगी वो क्या होंगे हमारे पास n/2 टर्म्स होंगी। अब देखिए इन फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमें दे रखा है x प्लस के की पावर 100 प्लस में x माइनस के की पावर 100। ये क्वेश्चन आपका SI हरियाणा पुलिस का जो पेपर था उसके अंदर आया हुआ था मेल वाले पेपर में। तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने पहले पावर को चेक करते हैं, पावर कैसी है भाई हमारे पास E1। इट मीन्स या तो ये फार्मूला यूज़ होगा या ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब हमने इनके बीच में निशान देखा, दोनों वेरिएबल्स के बीच में तो कैसा है प्लस का निशान, इट मीन्स ये वाला फार्मूला है। तो इसमें जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, n/2 प्लस में 1। कौन सा यूज़ कर रहे हैं, n/2। n की वैल्यू क्या हमारे पास 100/2 प्लस में 1।
तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, इसमें 51 होंगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन की क्या डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई हम करेंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें दे रखा है 1 + x की पावर 20 -1 - x, इसकी भी पावर क्या है 20 है। अब की बार ये पावर है जो ये भी कैसी दे रखी है, हमें इवन दे रखी है। तो इट मीन्स अब की बार भी इन दोनों फॉर्मूलेज में से ही कोई एक यूज़ करना है, लेकिन जो निशान दे रखा है यहाँ पर जो साइन है वो कैसा है नेगेटिव। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, नीचे वाला को फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है फॉर्मूला n/2, माइनस के केस में n/2 याद रखना। तो 20/2 लिख देंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी हमारे पास 10 होंगी। कितनी होंगी भाई 10 होंगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखिए हम यहाँ पर ही कर लेते हैं इसमें। तो 1 + 3√x की पावर 9 माइनस ये है हमारे पास 1 - 3√2x की पावर 9। तो देखिए अब की बार जो ये पावर है जहाँ पर n बराबर कितना दे रखा है 9, और 9 कैसी संख्या होती है हमारे पास भाई, ऑड संख्या होती है। तो ऑड के लिए देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, n+1 करके इसका क्या कर देते हैं हम हाफ कर देते हैं, उसमें क्या आ जाएंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स निकल कर आ जाएंगे। तो n+1 करेंगे तो 9 = 1/2 कर देंगे। तो 9 और 1 कितना हो गया 10/2, 10 से 2 कट जाएगा 5 बार पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 5 होंगी। तो आज के सेशन के अंदर हमने 5 टॉपिक्स कर लिए। तो इस सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।